नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दाव। 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अभी से प्रदेश के सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अब एक नया दाव खेला है। उन्होंने अपनी पार्टी में 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जिन 8 प्रोफेसरों को प्रवक्ता बनाया है उनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, डॉक्टर बादशाह आलम और डॉक्टर रविशंकर का नाम शामिल है। राजद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी है। इस पोस्ट में पार्टी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर 8 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नियुक्त किए जाने का जिक्र है। पोस्ट में लेटर हेड की कॉपी भी दी गई है। इस पर पार्टी के प्रिंसिपल, जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर है। इसके साथ एक अन्य कॉपी में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि राजद के इन 8 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से 5 पीएचडी धारक है। इनमें से 4 दिल्ली में अपने संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। वहीं इनमें से 4 बिहार में कार्यरत है। खास बात तो ये है कि इनमें से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बालू में बड़ा घोटाला, खनन अफसर ने ठेकेदारों से मिलकर 31 करोड़ के जुर्माने को 32 लाख में निपटा दिया। पीएमओ ने 30 करोड़ का किया स्कैम। खनन विभाग में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। गया जिले में खनन विभाग के अधिकारी ने बालू माफियाओं के साथ मिलकर बड़ा खेल खेला है। खनन विभाग के मंत्री सर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जब जाँच कराई, इसके बाद पूरी पोल पट्टी खुल गयी। पूरे खेल में शामिल खनिज विकास पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। खान आयुक्त ने गया जिले के चारों बालू घाट से कुल 30 करोड़ 61 लाख 16,111 रुपए दंड की राशि की वसूल का आदेश दिया है। दरअसल गया के तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी ने चारों घाटों पर आरोपित दंड की कुल राशि 31 करोड़ रुपए घटाकर 32 लाख कर दिए थे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। डिप्टी सीएम को दम भर सुनाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि जनता के पैसों को चुनावी प्रचार में कैसे खर्च किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को खूब सुनाया। तेजस्वी ने कहा कि थाना और ब्लॉक से लेकर मंत्री के स्तर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। इन लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। जवाब देने के बजाय उल्टा मुझे ही कटघरे में डाल है। आपका मुंह है, आप बोलते रहिए। किसी भी अधिकारी के यहाँ रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते, आखिर ये पैसा कहाँ से आता है और उन्हें कौन देता है। तेजस्वी ने कहा कि जो पैसे बरामद हो रहे हैं, क्या वो पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ लिए जाते हैं? सीबीआई और ईडी कार्रवाई करती है तो आखिर बिहार पुलिस और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं केस दर्ज करती है? आखिर बिहार की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और सवाल पूछने पर इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? कहीं भी थाना या फिर ब्लॉक में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को भी कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय पर टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए। रावण की नगरी से आया दूल्हा और बिहार का बना दामाद, अब समंदर पार ले जाएगा दुल्हनिया को। कभी अयोध्या से श्री राम बारात लेकर बिहार के मिथिला में माता सीता से विवाह करने आए थे, लेकिन माता सीता का अपहरण कर रावण लंका ले गए। लेकिन अब श्रीलंका से एक दूल्हा बिहार आया है, न सिर्फ बारात लेकर बल्कि बिहार की बेटी से शादी भी रचाई। श्रीलंका से बिहार तक की लव स्टोरी। श्रीलंका के किसले एक नाय के बारात लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुँचे। किसले ने मुजफ्फरपुर की रुचिका से पूरे हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान से 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर विवाह किया। इस अनोखी शादी के साक्षी मुजफ्फरपुर के लोग बने। रावण की नगरी से आया था दूल्हा। ये शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 संस्कृतियों का भी संगम है। श्रीलंका में कोलंबो के रहने वाले किसले नायके वहीं के कारोबारी अरुण नायके और देविका एक नायके के बेटे हैं। मोहल्ले के हिमांशु किशोर और अर्पणा किशोर की बेटी है। दोनों की प्रेम कहानी बहुत ही अनूठी है। रुचिका ने बताया कि साल 2019 में किसले से उनकी कोलंबो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मुलाकात हुई थी। ये
वो जगह था जहाँ दोनों अलग अलग पढ़ाई करते थे। श्रीलंका का दूल्हा और बिहार की दुल्हनिया, देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हुई और प्यार भी हो गया। दोनों को अपने जज्बातों को बयां करने में 1 साल का समय लगा। हिम्मत करके जब दिल की बात किसले ने रुचिका के सामने रखी तो उसने भी हामी भर दी और शादी करने को तैयार हो गई। इसके बाद रुचिका के सामने समस्या थी कि अपने परिवार वालों को ये बात कैसे बताए और शादी के लिए मनाया जाए। इस पर रुचिका ने अपने चाचा देवांशु किशोर की मदद ली और उनकी मदद से परिवार को मना लिया। अब किसले ने रुचिका से मुजफ्फरपुर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर लिया। इस शादी से दोनों काफी खुश है। दूल्हे ने कहा कि वो इस शादी से बहुत ही खुश है। भारत की संस्कृति, खासकर बिहार की संस्कृति से बहुत ही उनको खुशी मिलती है। भारतीय संस्कृति इतनी प्यारी है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।